हेलो हेलो। सो प्रीवियस टू वीडियोस में, एक फर्स्ट वीडियो में हमने हमारे टास्क मैनेजर एप्लीकेशन का ब्लूप्रिंट देखा था, एंड सेकेंड वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हमने उसका बैकएंड डेवलप किया। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, सो आई विल सजेस्ट प्लीज़ विजिट माय चैनल। वहाँ पे आपको ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। प्लीज़ वॉच दोज टू वीडियोस फर्स्ट एंड देन गेट टू दिस वीडियो, सो दैट आपको एक लिंक लगेगा। And now, from this video onwards, we are going to start to build the front end of our application. So, as you know, we are using React White to build the front end. तो अब फ्रंट एंड में क्या क्या चीज़ें होगी? सबसे पहले तो जो हमने गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट वगैरह चीज़ें बनाई है, तो उसके थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो फ्रंट एंड पे हमारा यूआई है, वहाँ पे हमें चीज़ें डिस्प्ले करानी पड़ेगी, या फिर वहाँ पे जो चीज़ें हम एज ए इनपुट देंगे वो हमें हमारे डेटाबेस में सेंड करनी पड़ेगी। तो बैकएंड एंड डेटाबेस का लॉजिक तो हमने स्प्रिंग बूट यूज करके लिख लिया प्रीवियस वीडियो में। अब हमें उसको फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करना है, देन वी विल हैव अ कंप्लीट फुल स्टैक एप्लीकेशन। सो फॉर दैट, अगर आप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में देखोगे, तो वी हैव दिस टास्क मैनेजर, अंडर इट we have everything that is needed to build the front end. So in the source you can see we have assets. Assets में react का logo है, that is not of our views as of now. Then we have app.css, app.jsx, index.csx, main.jsx. तो हमारा ये जो app.jsx फाइल है ना, उसमें जो भी हम रिएक्ट कंपोनेंट्स बनाते जाएंगे वो हम हमारे app.jsx में पुट करेंगे। एंड ये app.jsx जो है, वो उसका कंपोनेंट कहाँ पे पुट हुआ है? हमारा जो मेन डॉट जेएसएक्स फाइल है वहां पे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐप कंपोनेंट हुआ है, एंड ये हमारी ऐप डॉट जेएसएक्स है जिसमें हमारा सारा लॉजिक है। ठीक है, तो आइए फटाफट से हम फ्रंट एंड बिल्ड करना स्टार्ट कर दें। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारा बैक एंड का एपीआई है, उससे उसको हम कहीं पे तो एक जगह पे डिफाइन करके रख देते हैं। तो एपीआई के साथ डील करने के लिए रिएक्ट में एक लाइब्रेरी है विच इज एक्सियोस। तो देखते हैं हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे। सबसे पहले मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ विच विल बी api.js। ठीक है, अब हमारे api.js में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल इंपोर्ट एक्सियोस, एंड देन हम उसमें हमारा एपीआई यूआरएल दे देंगे जो कि था localhost 8080/tasks। अगर आपको प्रीवियस वीडियो में याद हो, अगर आपको नहीं याद है तो आई विल सजेस्ट कि एक बार वापस से जाके वो वीडियो देखिए, गेट योर कंसेप्ट रिवाइज एंड देन कम टू दिस वीडियो। अब एक्सियोस में कुछ इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज होती है, जैसे गेट, पोस्ट, डिलीट। तो गेट क्या करता है, गेट कोई भी चीज जो है वो हमें फेच करके ला के देता है फ्रॉम यूजिंग दैट एपीआई यूआरएल। पोस्ट विल डू समथिंग एज पर इट्स नेम। वो जो एपीआई यूआरएल है उस पे जो भी बैकएंड बेस्ड है, उसके जो डेटाबेस में जो भी हमें वैल्यूज पुट करनी है वो पोस्ट एपीआई वैल्यू पुट करेगा। एंड डिलीट एज पर इट्स नेम, वो वैल्यूज या फिर वो हमें अगर पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करना है तो उसके लिए यूज होगा। तो टास्क मैनेजर में जो हमारा फर्स्ट चीज है api.js, उसका कोड कुछ इस तरीके से होगा। we have imported axios, then we have defined one variable api url जिसको हमने ये api दे दिया है। then we have this function fetch task, create task and delete task। एज ऑफ नाउ हम इन तीन चीजों पे फोकस करेंगे। फेच टास्क की हेल्प से हमारा जो यूआई होगा उस पे सारे टास्क डिस्प्ले होंगे। इसके लिए हमें कोई इनपुट देने की जरूरत नहीं है। फॉर क्रिएट टास्क, यस वी नीड टू गिव इनपुट एज टास्क, एंड वो हमारा कोई नया टास्क जो भी क्रिएट होगा वो हमारे डेटाबेस में ऐड कर देगा। एंड दिस डिलीट टास्क मेथड, दिस विल डिलीट द टास्क यूजिंग दिस आईडी। ओके, तो हमारा
api.js file ready है. Now what we will do next, okay, one more important thing before moving further, कि हम मैं इसका जो भी css का कोड होगा उसका डोंट वरी अबाउट दैट, मैं वो कोड पूरा का पूरा गिटहब रेपो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप css का कोड ले सकते हैं. आई थिंक इन दिस वीडियो वी शुड फोकस ऑन लॉजिक बिल्डिंग, एंड css का कोड आपको मिल जाएगा. यू कैन जस्ट टेक अ लुक, एंड आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं आपके अकॉर्डिंग आपके ऐप में, तो यू कैन डू दो स्टाइलिंग चेंजेस. बट in this video I am keeping this limited to building the logic and understanding the functionalities. Okay, तो अब हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक टास्क की लिस्ट चाहिए होगी. ठीक है, तो मैं और एक फाइल रिएक्ट लैंग्वेज में हम कहेंगे कंपोनेंट बना लेता हूँ, टास्क लिस्ट डॉट जेएसएक्स. ठीक है, ये एपीआई डॉट जेएस अभी के लिए क्लोज कर लेते हैं. ठीक है, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, वी विल हैव CRUD ऑपरेशंस इन दिस फाइल. यहाँ से हमारी जो टास्क लिस्ट रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि कोई टास्क ऐड हो रहा है या फिर हमें किसी टास्क को स्ट्राइक थ्रू करके मार्क एज कंप्लीटेड करना है, तो ये सारी चीजें जो होंगी उसका जो लॉजिक होगा वो हम इस टास्क लिस्ट डॉट जेएसएक्स में लिखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, we will use some inbuilt react hooks. First one we will use is use effect, and other one that is use state. तो मैं जल्दी ही सारी रिएक्ट हुक्स पे बेस्ड एक इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट एज ऑफ नाउ मैं आपको एक बेसिक समझा देता हूँ इन हुक्स के बारे में, जितना हमारे प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है उतना हम समझ लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इन हुक्स को हमारे एप्लीकेशन में. सो फर्स्ट वन इज यूज इफेक्ट. यूज इफेक्ट यूज होता है जब हमें, देखो रिएक्ट में कोई भी कंपोनेंट का जो लाइफ साइकिल होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. पहले वो माउंट होता है, फिर वो अपडेट होता है, फिर वो अनमाउंट होता है. तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट लाइफ साइकिल्स मैनेज करने के लिए वी हैव दिस हुक दैट इज यूज इफेक्ट. इसका यूज कैसे होगा, इसका सिंटैक्स कैसे होगा, वो हम जैसे जैसे ऐप बिल्ड करेंगे वैसे वैसे समझते हैं. देन वी हैव यूज स्टेट. In use state, we this is used to manage the state of any react component. Let us say आपके पास एक जैसे आपने समझो एक स्टॉप वॉच का एप्लीकेशन बनाया है, एंड जिसमें जो मिनट्स एंड सेकेंड्स की जो वैल्यू है दैट इज अपडेटिंग एवरी टाइम. सो वो जो स्टेट है वो मैनेज करने के लिए रिएक्ट हैज दिस फंक्शनैलिटी विच इज यूज स्टेट हुक. Okay, so now first thing that we need to do is we will define state, first state for the task and second state for the title. Okay, तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर बिफोर डूइंग दैट ऑल्सो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम होगा टास्क लिस्ट. तो रिएक्ट में फंक्शन किस तरीके से बनता है देख लीजिए. एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट फंक्शन एंड जो हमारे फंक्शन का नाम है दैट इज टास्क लिस्ट. बिफोर दिस लेट मी जस्ट ऐड, डिफॉल्ट कर देते हैं उसको, और डिफॉल्ट का स्पेलिंग गलत हो गया. डिफॉल्ट फंक्शन एंड हमारा फंक्शन होगा टास्क लिस्ट. ठीक है, टास्क लिस्ट को कैपिटल कर लेते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर जो हो हमें जो हमारे क्रड एप्लीकेशंस सॉरी क्रड फंक्शंस लिखने हैं वो इसके अंदर जाएंगे. ठीक है, तो चलिए वन बाय वन लेट अस स्टार्ट विद द
CRUD operations. सबसे पहले we will define states for the task and title using use state hook. तो वो किस तरीके से होगा देखते हैं. यहाँ पे मैं फंक्शन से डिफाइन कर लेता हूँ. So we have use state एंड इसमें अभी के लिए तो मैं टास्क का जो स्टेट है दैट इज एन एम्प्टी एरे एंड टाइटल के लिए वी हैव पास्ड वन एम्प्टी स्ट्रिंग. अब आफ्टर दैट इट्स टाइम टू यूज यूज इफेक्ट. यूज इफेक्ट से हम क्या करेंगे, जो हमने हमारे api.js में फेच टास्क करके फंक्शनैलिटी लिखी थी, जिसके थ्रू हम जो सारे टास्क है वो एक्सियोस की मदद से वी वर यूजिंग एक्सियोस डॉट गेट. सो उसी को यूज करके हम यहाँ पे इस तरीके से कुछ, एक मिनट, कुछ इस तरीके से जो है वो सारे टास्क हम फेच करके लाएंगे. एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मैपिंग द टास्क एंड जो कंप्लीटेड है उसको हम ऐसा फॉल्स सेट कर रहे हैं. अगर वो फर्स्ट टाइम हम कोई टास्क ऐड कर रहे हैं तो दैट विल बाय डिफॉल्ट सेट एज कंप्लीटेड. कंप्लीटेड स्टेट विल बी सेट एज फॉल्स. ठीक है. तो अब फर्स्ट वी विल राइट द फंक्शन ऐड टास्क. ठीक है. तो ऐड टास्क हम किस तरीके से लिखेंगे देखते हैं. ये हमारा यूज इफेक्ट हो गया. नाउ वी विल हैव द फंक्शन ऐड टास्क. सो दिस इज आवर ऐड टास्क फंक्शन. इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू टास्क बना रहे हैं. इसमें टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा एंड कंप्लीटेड विल बी फॉल्स. देन वी आर अपडेटिंग द state of set task and set title like this. So first हमारा जो functionality है add functionality, or you can call it as a create functionality, that is done. Now let us add delete functionality. So delete functionality is very simple. We just simply need to pass id and we will the जो हमने api.js में जो फंक्शनैलिटी लिखी थी उसको यूज करके हमारा जो टास्क है वो यूजिंग द आईडी डिलीट हो जाएगा एंड हमारा जो सेट टास्क स्टेट है वो वापस से अपडेट हो जाएगा. ठीक है. हमारे दो फंक्शंस हो गए हैं. नाउ जो हमें स्ट्राइक थ्रू करना है, जैसे कि कोई टास्क कंप्लीट हो गया एंड हमें उसको स्ट्राइक करना है कि हमारा कंप्लीट हो गया है, उसके लिए हमें एक टॉगल कंप्लीटेड फंक्शनल लिखना पड़ेगा. तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा आइए देखते हैं. सो ये हमारा टॉगल कंप्लीट फंक्शन हो गया. इसमें हम चेक कर रहे हैं कि कंप्लीटेड है क्या. अगर कंप्लीटेड है देन वी विल स्ट्राइक इट थ्रू. ओके. तो अब ये तो हमारे फंक्शंस हो गए. अब हमें क्या करना है, इनको जो हमारे कुछ इवेंट्स रहेंगे, कुछ बटन्स रहेंगे जिस पे क्लिक करने के बाद हमें उन इन फंक्शंस को उन बटन्स के साथ लिंक करना है. जैसे कि सपोज ऐड बटन हो गया हमारा, उस पे क्लिक करने के बाद ऐड फंक्शन, ऐड टास्क फंक्शनैलिटी कॉल होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें रिएक्ट में किस तरीके से होगी आइए मैं आपको दिखा देता हूँ. तो मैं अगेन आई एम सेइंग मैं स्टाइलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा.
So I will simply show you the code and explain the logic. तो ये जो हमारा फंक्शन है, अब जो हमने ये फंक्शन लिखा था एक्सपोर्ट फंक्शन, उसको अब कुछ रिटर्न करना है जो हमारा टास्क लिस्ट फंक्शन है. सो हाउ इट विल बी मैनेज्ड, लेट अस सी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक टेक्स्ट फील्ड डिफाइन की. अगेन, डोंट गो टू ऑल दीज थिंग्स, दीज आर स्टाइलिंग रिलेटेड थिंग्स. लेट अस फोकस ऑन द कोर लॉजिक ओनली. सो वी हैव दिस टेक्स्ट फील्ड. टेक्स्ट फील्ड में हम यूजर से पूछ रहे हैं व्हाट्स ऑन योर माइंड, एंड देन वी हैव दिस बटन जिस पे क्लिक करने के बाद हमारा ऐड टास्क फंक्शनलिटी कॉल हो रहा है, एंड इस बटन का प्लेस होल्डर वी आर गिविंग ऐड. देन एक लिस्ट क्रिएट हो रही है. अगेन, दीज एनिमेट प्रेजेंट एंड ऑल दीज थिंग्स, आपको स्टाइलिंग रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप गिटहब में चेक कर सकते हो रेपो में, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. ऑल दीज थिंग्स आर स्टाइलिंग रिलेटेड. सो लेट्स फोकस ऑन द लॉजिक ओनली. सो लिस्ट के अंदर वी हैव स्पेसिफिक लिस्ट आइटम्स, जिसमें एक डिलीट फंक्शन, डिलीट का आइकन है, एंड जिसको क्लिक करने पे वी आर कॉलिंग रिमूव टास्क फंक्शनैलिटी. तो इसी तरीके से हमारे पास एक चेक बॉक्स भी रहेगा. अगर हमारा टास्क कंप्लीट होता है एंड वी क्लिक दैट चेक बॉक्स, देन हमारा टॉगल कंप्लीटेड जो फंक्शन है वो कॉल होगा. तो इस तरीके से वन बाय वन लिस्ट बनता जाएगा, एंड वी आर सिंपली रिटर्निंग दिस लिस्ट. तो हमारा टास्क लिस्ट रिलेटेड जो लॉजिक है वो अब रेडी हो चुका है. नाउ व्हाट वी विल डू, जो हमारा app.jsx फाइल था उसके अंदर जो हमारा फंक्शन था स्टार्टिंग का ऐप फंक्शन, अगर आपको याद हो, नहीं तो मैं दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट. यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो ऐप फंक्शन है इसके अंदर अब हमें हमारा जो टास्क लिस्ट कंपोनेंट है उसको ऐड करना है. तो सिंपली हाउ कैन आई डू दिस, इस तरीके से. ये अगेन स्टाइलिंग रिलेटेड चीजें हैं, तो इस पे आप ध्यान नहीं भी दोगे तो भी चलेगा. यू कैन जस्ट गो थ्रू द style.css and sorry app.css files and index.css, and आपको समझ जाएगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है. देन वी हैव दिस हेडिंग टास्क मैनेजर, एंड इसके अंदर हमने ऐड किया हमारा टास्क लिस्ट कंपोनेंट. सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू बिल्ड द फ्रंट एंड. हमारा जो मेन डॉट जेएसएक्स है उसमें मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, सो इट विल रिमेन एज इट इज. तो यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड बन के रेडी हो चुका है. बट वन थिंग जो हमारी बची है वो है हमारा जो बैकएंड था उसमें we need to define some properties for connecting with MongoDB URL, MongoDB database. तो वो कर लेते हैं फटाफट से. सोर्स मेन रिसोर्सेस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज. ठीक है, इसमें हमें क्या क्या डिफाइन करना है देखते हैं. सबसे पहले वी नीड होस्ट नेम, दैट इज लोकल होस्ट. देन पोर्ट, जिस पोर्ट पे अपना MongoDB रन होगा. MongoDB यूजुअली अगर आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है तो इट रन्स ऑन दिस पोर्ट 27017, एंड हमारे डेटाबेस का नेम दैट इज टास्क डीबी. सो इस तरीके से हमारा फ्रंट एंड रेडी हो चुका है गाइज. इन अपकमिंग वीडियोस हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड इसको डिप्लॉय करने के बाद आप इसका लिंक आपके रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो. आपको कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट है वहां पे दे सकते हो, एंड यू कैन शोकेस दिस टू रिक्रूटर्स. So if you have any doubts in this tutorial, let me know in the comments, and if you find this helpful, then please subscribe for more such videos. Thank you.